बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत ही मज़ेदार हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा की रेसिपी बनाने जा रही हूँ, लेकिन थोड़े से डिफरेंट अंदाज में। आज मैं गाजरों को कश नहीं करूँगी बल्कि झटपट वाले अंदाज में बनाऊँगी, यानी कि इंस्टेंट गाजर का हलवा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं तकरीबन 1 किलो। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है, इस तरह काट लिया है। मोटे से उसके जो सिरे हैं वो और आगे से बारीक सिरे बिल्कुल काट लिए हैं। लाल लाल सी गाजरें हैं और इनको हलवे के लिए मैंने लिया है। ये तकरीबन 1 किलो हैं। इनको मैं इस तरह से काटूंगी मोटे मोटे पीसेस में, क्योंकि यहाँ पे कश करने वाला प्रोसेस तो करना ही नहीं है, झटपट हमने हलवा बनाना है। तो इसलिए इसको इस तरह मोटे मोटे से टुकड़ों में सारी गाजरों को मैं इसी तरह काट के रख लूँगी। सारी गाजरें जल्दी जल्दी से इस तरह से कट भी जाती हैं और कश करने वाला जो प्रोसेस है उसका सामना भी नहीं करना पड़ता। मैंने सारी गाजरें काट ली हैं और अब मैंने एक लिया है ब्लेंडर जग। इसमें मैं ये जो कटी हुई गाजरें हैं इनको डालूँगी ब्लेंडर जग में और ब्लेंड कर लूँगी। तो इस तरह ये बिल्कुल जो गाजरें खुश्क ये तो ब्लेंड नहीं होंगी, तो इसके लिए मैं इसके साथ थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल करूँगी। गाजरें ब्लेंड हो चुकी हैं, तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है और उसको मैंने गैस पर चढ़ाकर गैस को ऑन कर दिया है और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ घी। यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। आप ज़्यादा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने गाजरों के हिसाब से कम घी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने इसमें खोया वगैरह का भी इस्तेमाल करना है। घी को गर्म होने देना है और फिर मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 चुटकी के करीब या 4 सब्ज़ इलायची के जो दाने हैं उनको मैं पाउडर बनाऊंगी। दरदरा सा मैंने बना लिया है और उसको 1 मिनट के लिए, 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए मैं घी में थोड़ा सा फ्राई करूंगी, ताकि उसकी खुशबू आने लग जाए। जो ही उसकी खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसमें मैं शामिल करूंगी ब्लेंड किया हुआ गाजर का अमेज़ा। मैंने ये अमेज़ा सारा शामिल कर लिया है। देखें मोटी मोटी सी गाजरें नज़र आ रही हैं, दरदरी सी हुई हुई, बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं बना। और इसको घी में अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि गाजर का पानी भी खुश्क हो जाए और दूध भी इसमें खुश्क हो जाए। इस तरह से जो हलवा बनाया जाता है वह बहुत ही मज़े का बनता है। एक बात ये नोट रखनी है कि मुसलसल ये तो इंस्टेंट हलवा है, तो इतना टाइम नहीं लगता। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक ये पानी जो है खुश्क हो जाता है। यहाँ पे हमने जो इसका फ्लेम है वो मीडियम हाई रखना है, इतना हाई भी नहीं रखना कि बर्तन जल जाए। थोड़ा सा फ्लेम मीडियम हाई जो इसका फ्लेम रखना है। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ चीनी मैंने शामिल कर ली है तकरीबन 1 प्याली। आप अपने ज़ौक़ के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूरी 1 प्याली शामिल नहीं की। मैं दोबारा से जब चेक करूँगी, कल पकने के नज़दीक होगा तो मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें शामिल करूँगी, नहीं तो रहने दूँगी। क्योंकि हलवा तो मीठा होता है, इसमें कम मीठा या ज़्यादा मीठा रखना हम पे डिपेंड करता है, यानी कि जो बंदे का ज़ौक़ है उसके हिसाब से हलवा बनाना पड़ता है। हलवे में मुसलसल चम्मच चलाते जाएंगे क्योंकि चीनी का शामिल कर दिया है। 7 से 8 मिनट लगे हैं। हलवे का पानी जो है तकरीबन खुश्क होने को है, दानेदार हलवा बन गया है और थोड़े थोड़े से बबल नज़र आ रहे हैं। ये भी जल्द ख़त्म हो जाते हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ये ख़त्म हो जाएंगे। हमने इसका पानी बिल्कुल खुश्क करना है और ये देखना है कि जो घी है इसका वो नज़र आना शुरू हो जाए। तो इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए हल्के हाथों से, यहाँ पे तेज़ दबा दबा के चम्मच नहीं चलाना, ताकि वो मैश नहीं करना हमने गाजरों को। हल्के हाथों से चम्मच चलाना है ताकि जो हलवा नीचे ना लगे, जले ना, और जो चीनी है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए। जो ही पानी खुश्क हो जाएगा, इसमें जो छोटे से बबल है ख़त्म हो जाएंगे तो हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हलवा तैयार हो चुका है और हम इसको डिश आउट करते हैं। इंस्टेंट हलवा बन के तैयार हो चुका है। बहुत मज़ेदार ये हलवा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसमें कोई खोया, मावा और ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसको हम गार्निश करेंगे खोए वाले गाढ़े दूध के साथ। थोड़ा सा नरम किया हुआ खोया है ये, इसको मैंने थोड़े से दूध में खोया डाल के नरम कर लिया था, तो ये एक गाढ़ा सा पेस्ट बन गया है। इसको हलवे के ऊपर डाल देंगे इसी तरह अच्छी तरह से, जैसे कि क्रीम लगाते हैं केक के ऊपर। और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ड्राई खोया, जो बाज़ार में आम मिलता है, वो खोया मैंने इसी तरह ही डाल दिया है उसी फार्म में। इसके बाद अब जो ड्राई फ्रूट हैं उसके साथ इसको गार्निश करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता, काजू और बादाम को बारीक कतर के उसका इस्तेमाल किया है और उसको सेट किया है। बिल्कुल क्लासी और आउट क्लास किस्म का ये हलवा लग रहा है। मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।